नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। आप सबको ठीक से सुनने में नहीं आ रहे? प्रभु मातागण, 1 घंटे के बाद ऐसा नहीं बोलना कि थोड़ा सुनने में नहीं आया था। जो बोलना है पहले ही बोलिए, 1 घंटे के बाद नहीं। ओके एवरीबॉडी, दिस साइड आवाज ठीक आ रहे? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, आवाज बढ़ाइए। हेलो, आज हम अभी ठीक है? नया मंदिर में भागवत कथा सुन रहे। आज कौन सा दिन है? दिवस द्वादशी, षटतिला एकादशी हो गया कल, और पारण समय भी क्रॉस हो गया 7:30। भागवत में ये कहा गया, जो व्यक्ति द्वादशी के दिन या एकादशी के दिन भागवत सुनते हैं उनकी आयु लंबी हो जाएगी। तो आप सब कौन सा दिन में भागवत सुन रहे? द्वादशी के दिन। तो आप सब 100 साल जीने वाले हैं। ये बात से खुशी है या दुखी है? दुखी होने वाले भी होते हैं, अरे 100 साल कौन जीने वाले, अभी 60 साल 50 साल में इतना तकलीफ हो रहा है, 100 साल मतलब और कितना होगा। लेकिन हमको वो चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ऐसे मंदिर में हैं, केवल सुख की सागर और आनंद के सागर की मंदिर में हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे, और 1 घंटे के बाद या 1.25 घंटे के बाद आप सबको ये निश्चय हो जाएगा, बिल्कुल मैं जो सुना था वो सचमुच ठीक है, सचमुच सत्य है, और मेरे जीवन सुख सागर से भरने वाले हैं। मैं वो सागर में डूबने वाला हूँ। डूबना चाहिए तो या तैरना चाहिए? संसार सागर में तैरना चाहिए और सुख सागर में डूबना चाहिए। तो पहले श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर बाद में। श्री भगवान वाचा ब्रह्मान् यम अनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोमि अहम यत्मदा पुरुषः स्तब्धः लोकं मां च अवमन्यते। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोम्यहम् जन्मदा पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोम्यहम् जन्मदा पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोम्यहम् जन्मदा पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते।
आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। Mataji's, anyone? हाँ करो करो। Mataji's, Sri Bhag. Purushastabdo Lokam mam chavamanyate. Sri Bhagavan Uvacha. What were translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Sri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Brahman, O Lord Brahma, yam unto anyone to whom anugrunhami I show my mercy, tat his vishaha, material opulences or riches, vidhunomi, take away, aham, I, yanmada, having false prestige due to this money, purusha, such a person, stabda, being dull-minded, lokam, the three worlds, mamcha, unto me also, avamanyate, derides. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Lord Brahma, because of material opulence, a foolish person becomes dull-witted and mad. Thus he has no respect for anyone within the three worlds and defies even my authority. To such a person I show special mercy by first taking away all his possessions. Purport. A civilization that has become godless because of material advancement in opulence is extremely dangerous. Because of great opulence, a materialist becomes so proud that he has no regard for anyone and even refuses to accept the authority of Supreme Personality of Godhead. The result of such a mentality is certainly very dangerous. To show special mercy, the Lord sometimes makes an example of someone like Bali Maharaj, who was now bereft of all his possessions. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So आज के ये प्रातः समय में हम सब भागवत सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और ये मंदिर इतना भव्य है। ये मंदिर भव्य है, कौन कौन मानते? हाथ उठाइए। जय। दोनों हाथ कौन कौन उठाया? मतलब वो डबल, जो दोनों हाथ उठाया मतलब कन्फर्म्ड। भगवान भी ऐसे कभी कभी डबल डबल कहते हैं। मय्यैव मन आतस्त्वा मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव
अथवोर्तम न संशय, ऐसा एक श्लोक है भगवान ने कहा भगवत गीता में। इसमें भगवान ने कहा तुम्हारा मन में मुझे रखो और तुम्हारा बुद्धि मुझे दे दो, तभी तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, तुम मेरे साथ ही रहोगे ऐसा बोला तो काफी है, लेकिन भगवान ने नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा 2 बार कंफर्म है। तो ये भव्य मंदिर है ऐसा मानने वाला प्यार से हाथ उठाइए, तो आपको 2 हाथ उठाना पड़ेगा। So that is a confirmation that it is indeed, it is indeed. और यहाँ का कथा विषय है कि ये भागवत में अष्टम स्कंद 8th कैंटो भागवत में, आप सब प्यार से भी बैठ सकते हैं क्योंकि ये तो 1 घंटा चलने वाले हैं। मंदिर तो खुलेगा 8:30 बजे, तब तक आप बैठ सकते। तो ये 8वां स्कंद में बलि महाराज की कहानी। तो जब भगवान ने से बलि महाराज ने सब कुछ समर्पण किया, फिर भी भगवान ने इसको वर्ण पाश से बांध लिया। तभी ब्रह्मा जी ने कुछ कहा, ये इतना बड़ा भक्त है, इसको इतना परेशान करना अच्छा नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान ने एक चीज कहा था कि मैं कभी कभी स्पेशल मर्सी किसी के ऊपर दिखाता हूं, पहले उसका जो संपत्ति है संपत्ति को छीन लेता हूं। वो स्पेशल मर्सी है, आप चिंता मत करें, इस्कॉन में आ गया तो भगवान छीन लेगा, ऐसा हम इतना स्पेशल वाला नहीं है, हम तो आम आदमी है। हमारा आम आदमी के लिए मदन मोहन अनुकंपा, हम योग्य नहीं है, फिर भी वो कृपा करके इतना बड़ा मंदिर में वो प्रकट हो गया। ये हमारा ऊपर अनुकंपा से प्रकट हो गया, ये विषय हमको जानना है। और साथ साथ में भगवान राम जी भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौ निताय के साथ यहाँ प्रकट हो गया। ये विषय के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और जब भी ये मंदिर में आते हैं, हर एक व्यक्ति को एक श्लोक तो मिनिमम याद होना चाहिए, कंठोपाठ होना चाहिए, ताकि यहाँ आके आप उसको उच्चारण कर सकते हैं भगवान की स्तुति में। सभी लोग वो याद रखना। जयताम सुरतौ पंगो, जयताम सुरतौ पंगो, मम मंद मतेर्गति, मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ, राधा मदन मोहनौ, राधा मदन मोहनौ, जयताम सुरतौ पंगो, मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ, राधा मदन मोहनौ, जयताम सुरतौ पंगो, मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ, राधा मदन मोहनौ। आप सब ये श्लोक को याद कीजिए, ताकि जो दर्शनार्थी है वो अंदर चले जाइए, बाहर खड़ा हो जा मत। यहाँ से तो देखो, यहाँ से अंदर चले जाइए, यहाँ खड़ा हो मत। यहाँ केवल जो श्रवण करने वाले हैं यहाँ ठहरेगा, सभी लोग अंदर चले जाएगा। डोंट स्टैंड हियर। और कृपा करके ये श्लोक भी याद कीजिए, ताकि जब भी आप मंदिर में आते हैं और ये श्लोक को स्तुति कर सकते हैं। ये श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये प्रार्थना किया, जयताम सुरतो पंगो,
मैं जय जयकार कर रहा हूं। किसको? राधा मदन मोहनाओ, राधा मदन मोहन जी को मैं। कोई भी बात नहीं करेगा, दर्शनार्थी कोई भी बात नहीं करेगा। सिक्योरिटी सभी को बोलिए कि कोई भी बात नहीं करेगा, जाके बोलिए कोई भी बात नहीं करेगा। फिंगर ऑन द लिप्स। जयताम सुरतो पंगो। जो जुगल प्रीति राधा मदन मोहन, इसको मैं जय जयकार कर रहा हूं। वास्तव में मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मैं पंगो मतलब मैं लंगड़ा हूं, नहीं चल सकता हूं। मंद बुद्धि हूं, सोच नहीं सकता हूं। मंद बुद्धि हूं, नहीं चल पाता हूं। ये मेरा स्थिति है। अर्थात मैं न आपके पास आ सकता हूं, ना मैं आपको ठीक ढंग से स्तुति कर सकता हूं। ये मेरा स्थिति है। फिर भी आप ही है मेरा सब कुछ, मेरा देखभाल करने वाला आप ही है, ऐसा स्तुति है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंदिर आने में भी हमको तकलीफ होता है, कुछ बोलने में भी हमारा गुंगे बन जाते हैं। तो इसलिए कृपावश कृष्णदास कविराज गोस्वामी 400 साल के पहले इसका लेखन किया था चैतन्य चरितामृत में। इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले ये श्लोक आप कोई भी भक्त से इसका लिख के लीजिए या रिकॉर्ड कीजिए, ताकि जब भी आप मंदिर में आते हैं तभी इसका स्तुति कर सकते। इसके द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते। जैसे देख लीजिए, जैसे हम इसका नाम उच्चारण किया तो दरवाजा खुल गया। मतलब भगवान सुनना चाहते हैं, अरे कौन आया मुझे स्तुति करने वाला। तो ऐसे ही कृपालु है। यहाँ हमारा पुराने मंदिर में एक ही दरबार होते थे, लेकिन यहाँ 3 दरबार है। तो भगवान तो 3 गुना ऊपर हमारे ऊपर कृपा कर रहे, लेकिन हमारा पुराने आदत तो वहां छोड़ के नहीं आया। क्या था हमारा पुराना आदत? भागवतम में किताब के बिना आ जाना, ये आदत है। मैं तो हमेशा मैं बोल बोल के 100 साल हो जाऊंगा, लेकिन आप बोलते रहो, मैं तो हम भागवत के बिना ही आएंगे। इसीलिए बोलते मंद बुद्धि। मुझे बार बार बोलने के बाद भी, हैमर करने के बाद भी मेरा खोपड़ी खोलते नहीं। इस कॉल मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। हमने कहा, हमने सभी लोग स्कूल में गए थे, कॉलेज में गए थे, लेकिन किताब के बिना गए थे क्या? कभी नहीं गए। लेकिन वो बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस विद्या के लिए। लेकिन यहां आते हम आध्यात्म विद्या। इसके लिए एक एक व्यक्ति 2-2 किताब के साथ आना है। 2 क्यों है? एक पढ़ने के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। क्योंकि इसमें केवल भागवत नहीं है, साथ साथ यूट्यूब भी है। यूट्यूब भी है, बहुत सारा वीडियो भी है। भागवत में केवल भागवत होता है, इसलिए वो मंजूर नहीं है। ग्रंथ भागवत ऐसा कहा, मोबाइल भागवत ऐसा नहीं कहा था। तो इसलिए पुराना आदत मैं सोचा था छोड़ के आओ, लेकिन मेरा संदेश वहीं छोड़ के आ गया। कुछ ना कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ा था? संदेश को छोड़ा। बातें मत कीजिए। लिप फिंगर ऑन द लिप्स। बच्चे बन जाओ और फिंगर ऑन द लिप्स, नॉट यू देम। मंदा बुद्धि मीन्स वी डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां 3 आराध्य मूर्ति है, स्पेशल है। तो एक एक आराध्य मूर्ति के बारे में जब हम जानते हैं, महिमा जानते हैं, तभी हमारा श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्या सुनने के लिए आप तैयार हैं सब लोग? हेलो, सुनने के लिए तैयार है?
जब ऐसे जो अनजाने में जो चीज बिना सोचे हमको मिल जाते हैं, तभी हम कहते हैं भागवत के अनुसार क्या है, अहो भाग्यम। सोचने के बिना, पूछने के बिना जब हमको मिल जाते हैं, तभी बोलने के समय है अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो यहां भगवान आया, लेकिन जब तक इसके बारे में नहीं कहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा, देखेगा, जाएगा, लेकिन दुख नहीं जाएगा। दुख निकलना है तो समझना है। तो इसलिए 3 आराध्य मूर्ति हमारा सामने है, उसके बारे में कथा सुन लो, ताकि दुख मिट जाएगा, आनंद से जीवन भर जाएगा। तो पहला मूर्ति है वहां सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। 14 जनवरी में भगवान को स्थापना हुआ। एक विशेष समय था, वो आप सब नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि पूरा ये जो उद्घाटन कार्यक्रम या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का सूरदास प्रभु जी मुझे देखभाल करने के लिए कहा था। मुझे मालूम है कौन सा नक्षत्र में हुआ था, कौन सा तिथि में हुआ था, कौन सा विशेष समय में हुआ था, मुझे मालूम है। मैं सोचा आप सबको मैं ये चीज बताएं। ये है जो 12 साल में एक बार आते हैं, कुंभ, महाकुंभ। उस जिस समय अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त के अर्थात सूर्य बिल्कुल हमारा हेड पे है, मेरिडियन। जिस समय करोड़ों व्यक्ति गंगा में स्नान करते हुए भगवान की नामस्मरण कर रहा है, उस समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुआ। करोड़ों हरिनाम कर रहे, यहां मंदिर में भी हरिनाम कर रहे। और विशेषतः पुनर्वसु नक्षत्र, ये पुनर्वसु नक्षत्र का एक स्पेशलिटी है। वो क्या है? वो राम जी का जन्म नक्षत्र है। राम जी का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र। तो यहां मंदिर की उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र। इसलिए यहां राम जी एक राजा की रूप में रहते हैं। आप सब देखा होगा, जो आ रहे राम की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे? क्योंकि भगवान राम की उनकी जन्म नक्षत्र में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ताली के साथ कुछ बोलने की भी बाकी है। क्या है वो? अहो अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। हुआ है मालूम नहीं, अभी हम द्वादशी के दिन ये विषय हम सुन रहे। अहो भाग्य, ताकि जो सुना है और 100 आदमी को बोल सकते हैं। क्यों यहां इतना आकर्षित होता है? आप राम जी को कभी भी आप नहीं देखेगा पगड़ी से, पक्का मैं बोल रहा हूं। राम जी यहां रहेगा केवल मुकुट से ही, उनका किरीट से ही आपको दर्शन देगा, क्योंकि यहां राजा राम, यहां राम राज्य के जो माहौल है यहां प्रकट होने वाले हैं। प्रकट हो गया, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैं ये विषय बता रहा हूं। ये द्वादशी के दिन सभी व्यक्ति अभी भी राम राज्य के बारे में चिंतन करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि राम राज्य आ जाए। लेकिन उनसे अगर पूछते हैं, अरे क्या आपने राम राज्य के बारे में सुना था क्या, देखा क्या, पढ़ा क्या? ना सुना, ना देखा, ना पढ़ा, फिर भी राम राज्य, अर्थात अनजाने में उसका प्रभाव हो जाती है। और ऐसे प्रभाव यहां उपस्थित है, केवल इसका आप अनुभव करना है। राम राज क्यों अभी भी सभी लोग मानते हैं, चाहते हैं?
इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहा, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोका भय क्लमा मृत्युश्चा निषदाम नासिद रामे राजन्यधोक्षजे। जब राम जी राज्य चलाता था उस समय 8 प्रकार की दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होता था। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोका भय क्लमा। ये चीज क्या है? ना आधि मतलब अधिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश बिल्कुल नहीं थे। व्याधि बिल्कुल नहीं थे। अभी यहां जो बैठे हैं व्याधि से मुक्त कौन है? थोड़ा हाथ उठाइए। हमको कोई भी व्याधि नहीं है। गुड, एक ही है। और गुड, अब तो वो तो डॉक्टर है। और दूसरों की भी चिंता नहीं, आपको भी हाथ उठाने के मौका मिलेगा। जो हाथ नहीं उठाया उसको भी हाथ उठाने के मौका मिलेगा, क्योंकि आप अभी राम जी के दरबार में हैं और ये विषय आप सुन रहे। जब ये विषय आप मनन करोगे, ध्यान रखोगे, वो प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। जो होगी सोच वही होगा सच। अभी मैं आया हूं तो मुझे यहां व्याधि बिल्कुल नहीं होगी, ये सोच आपको रखना है। नाधि व्याधि जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा। तो यहां 80 साल 80 उम्र व्यक्ति भी नाच सकते हैं, 90 वर्ष व्यक्ति भी नाच सकते हैं, 100 साल व्यक्ति भी नाच सकते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल यहां बन गया। सीतामोहन जी, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल। नाधि व्याधि जरा ग्लानि, क्षीणता बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज आपके पास है उसकी क्षीणता कभी नहीं होगी। जब ऐसा महसूस हो रहे तुरंत आ जाइए, मंदिर के अंदर आइए, राम जी को नमस्कार कीजिए, आपकी क्षीणता बंद, आपकी जरा बुढ़ापा बंद, व्याधि बंद। 100% सोच रखो, यही सोच रखो। जो होगी सोच वही होगा सच। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख, ये तो आपको मालूम है, शोका मालूम है, भया मालूम है, क्लमा, क्लमा अर्थात थकान। बहुत थक गया, मंदिर में जाओ, राम जी को देखो, थकान निकल गया। ऐसा माहौल भगवान राम ने यहां उनके जन्म नक्षत्र में यहां आते हुए सभी को, वो योग्य नहीं होते भी उन्हें दे दिया। इसलिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए हमारा कृतज्ञता प्रकट करेंगे राम जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 8 प्रकार की प्रभाव वहां दिखाई पड़ते थे। इसके साथ साथ और एक स्पेशल प्रभाव, मृत्युश्चा निच्छदाम नासीद रामे राजन्यधोक्षजे। जो व्यक्ति को मृत्यु नहीं चाहते थे, अरे राम जी को मैं हर दिन जा रहा हूं, सभा में जा रहा हूं, राम जी भी बाहर आ रहे, मेरा पिताजी है, पिताश्री है, इसको देखते देखते मरने की क्या है, मैं इसको ही देखना चाहता हूं हमेशा के लिए, मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। जो ऐसा सोचते थे उनको मृत्यु भी नहीं होते थे राम राज्य में। मृत्युश्चा निच्छदाम नासिद रामे राजन्यधोक्षजे। सुना है कभी? सुना है कभी? हेलो, सुना है कभी? सुना है कि नहीं? ये क्या सुना? हेलो, आंसर दीजिए। सुना है? अभी सुना? अभी? अहो भाग्य, अहो भाग्य। इसलिए मैं पहले ही बोला था, आज द्वादशी है, द्वादशी के दिन आप भागवत सुन रहे, आप तो 100 साल जीने वाले हैं। आप तो
100 साल जीने वाले, क्योंकि राम जी आ गया। जो इच्छा कर रखते हैं, अरे मुझे नहीं मरने का, राम जी के दरबार में जाके उनको देखना है। जब आप थक जाओगे, अभी बहुत हो गया, अभी कृष्ण के पास जाना है, तभी जाओगे, तब तक यहीं रहोगे। पाठक जी अच्छा है ना, कितना बढ़िया है, ये कृपालु हो गए। तो यही प्रभाव है। और उस समय राम जी को ब्राह्मण ने, त्रेता युग में ब्राह्मण ने एक स्तुति के द्वारा उन्होंने उसको एक श्लोक द्वारा स्तुति किया था। हम 1-2 मिनट के लिए त्रेता युग में चले जाएंगे। सब तैयार है? त्रेता युग में चले जाएंगे। जैसे ब्राह्मण ने कहा, हम सभी जब वो श्लोक कहते हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे। तैयार है सब लोग? हाँ बोलना है ना, ना बोलना, नहीं तो महा अहोभाग्य बोलना। त्रेता युग में चले जा रहे और राम जी का स्तुति हो रहे, इससे अलावा और भाग्य और क्या हो सकता है कि नहीं? और बोलिए। नमो ब्राह्मण्य देवाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय, रामाय अकुंठ मेधसे, रामाय अकुंठ मेधसे, उत्तम श्लोक धुर्याय, उत्तम श्लोक धुर्याय, न्यस्त दंडार्पितांग्रये, न्यस्त दंडार्पितांग्रये, न्यस्त दंडार्पितांग्रये। यहां आ गया हम सोने के लिए नहीं, सोया हुआ आत्मा को जगाने के लिए। अर्थात समझ में है? सोया हुआ, जब आत्मा सोया है आदमी दुखी है, जब आत्मा उठ जाती है आदमी सुखी बन जाते हैं, और आदमी सुख सागर में, आनंद के सागर में डूबते हैं। तो इसलिए सचेत रहना और सुनने की प्रयास करना। तो उस समय ब्राह्मण ने त्रेता युग में राम जी को स्तुति किया, हे नमो ब्राह्मण्य देवा, आप तो सभी ब्राह्मण के लिए आराध्य मूर्ति है। या इसका दूसरा अर्थ भी है, आप मानते हैं ब्राह्मण को आराध्य देवता मानते हो, आप स्वयं भगवान होते हुए भी ब्राह्मण को भी आप भगवान मानते हो। ऐसे ही नमो ब्राह्मण्य देवाय, रामाय अकुंठ मेधसे, आपकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होते। अकुंठ मेध, उत्तम श्लोक धुर्याय, आपकी जो स्तुति है इसमें में कोई भी त्रुटि नहीं होता है। उत्तम श्लोक, उद्गात तमा, अंधा से अंधेरे से या ऊपर जो उठी जो वाक्य होते हैं इसको कहते हैं उत्तम श्लोक धुर्याय, न्यस्त दंडार्पितांग्रये, अर्थात जो दंडन से परे है केवल वही आपको स्तुति कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति नरक में नहीं जाने वाले हैं वही व्यक्ति राम जी के पास आके नमस्कार कर सकते हैं। जो व्यक्ति नरक में जाने वाले हैं वो राम जी के पास नहीं आएगा। हम नमस्कार कर रहे राम जी को, अर्थात नरक में नहीं जाने वाले, ये विषय याद रखो, कभी भी नरक में नहीं जाएगा। इतना प्रभाव है। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में ब्राह्मण ने ये विषय कहा था, आपकी भाग्यवश से, मेरा भाग्यवश से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। न्यस्त दंडार्पितांग्रये, जो दंडन से परे है उनसे, उनके द्वारा ही आप स्तुति किया जाते। ऐसे राम जी यहाँ विराजमान है। हमारा भक्ति वेदांता कॉलेज, मैं भक्ति वेदांता कॉलेज की डायरेक्टर हूँ, वेदांता कॉलेज। हमारा एक संस्कृत टीचर है, उनसे मैंने एक स्पेशल श्लोक हमारा राम जी के लिए बनवाया ताकि खारघर वासी वो श्लोक को, हम तो त्रेता युग की श्लोक भी
बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। साथ साथ में हमारा आंगन में जो प्रकट हुआ राम जी का स्तुति, वही भी हम याद करके कह सकते हैं। मैं आज आप सबको बता रहा हूं, आप दोहराइए, आगे चल के इसका कंठोपाठ कीजिए। स्वधर्मनिष्ठो स्वधर्मनिष्ठो सकलाघनाशो सकलाघनाशो सौमित्रिवातात्मजा सेव्यपादौ निर्हेतुककारुण्य मयान्तरङ्गौ नमामि सीता रघुनायकौ तौ रघुनायकौ तौ। ये संस्कृत श्लोक है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसमें सब कुछ समाया हुआ है। स्पेशली हमने इसमें रखा ताकि जैसे वहां है ऐसे इसमें वर्णन है, ताकि आप जब कर रहे राम जी आपकी स्तुति डायरेक्टली सुनने वाले हैं। स्वधर्म निष्ठो, राम जी स्वधर्म में निष्ठावान है और सगा अघनाशो, सभी पाप को नाश करने वाले। वहां केवल राम जी नहीं है, साथ साथ में सीताराम। सौमित्र वातात्मज सेव्य पादो, लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों के द्वारा पूजित दिव्य पादो सीताराम। निर्हेतुक कारुण्यमयांतरंगो, कारुण्यमय, उनकी अंतरंग कारुण्य से भरा हुआ है, इसलिए हमारा पास योग्यता नहीं होते भी वो प्रकट हो गया। हमारा पास योग्यता, बातें मत कीजिए। हेलो हेलो जी, हेलो जी, सुनो सुनो, मैं ही बोल रहा हूं, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। अरे बड़े माता जी चेयर पे बैठ, इनको बोलो बोलो, उनको बोलो, चुप बोलो, बातें मत करो। उन तो सुने में नहीं आते। उनको सुनने में नहीं आता, उनको लेके जाइए, बाहर लेके जाइए। ओके। निर्हेतु का कृपा से भगवान यहां आ गया और हम सबको बुढ़ापे से बचाने के लिए, व्याधि से बचाने के लिए, क्षीणता से बचाने के लिए, चाहते तो 100 साल तक न मरने के लिए, आप सबको देने के लिए भगवान विराजमान है। यही है हमारा प्रधान पहला आराध्य मूर्ति। दूसरा आराध्य मूर्ति कौन है? दूसरा आराध्य मूर्ति कौन है? राधा मदन मोहनव। सीता मोहन जी आराम से वहां बैठो। राधा मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी का महिमा अभी सुन लीजिए। आप जो खड़े हैं, खड़े हैं या बैठे हैं? बैठे, क्योंकि आप खड़े हैं तो तुरंत बोलना प्रभु जी क्या बोला, हम तो बैठे हैं, अर्थात आप होश में हैं। आप सब बैठे हैं एक आंगन में, इसका नाम है टेम्पल ऑफ मिराकिल। आपको तकलीफ हो रहा है ना? चेयर में बैठो जी, ये तो बाद में सुनने में नहीं आएगा। आपको चेयर चाहिए, चेयर लीजिए, आपके लिए मंगाएंगे, बैठ जाओ। उनको चेयर दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये बड़े महाराज का है, आप मिलेगा, चेयर ले दीजिए उनको, चेयर दीजिए। दिस इज टेम्पल ऑफ मिराकल्स। मिरेकल म्हणजे काय? व्हाट इज मिरेकल? चमत्कार, अद्भुत। मिरेकल मतलब
होने की कुछ संभावना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे वो चाहिए। ये हो ही नहीं सकता, किसी हालत में हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। जब वो हो जाते हैं, इसको कहते हैं मिरेकल। यही है मंदिर। दिस इज टेम्पल ऑफ मिरेकल्स। आप सुन के लीजिए, जान के लीजिए, अनुभव करने की अपेक्षा रखिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहां हमने ये आपको बार बार याद दिलाने के लिए भी यहां हमने एक लीला रखा है। कौन सा लीला है? रुक्मिणी हरण लीला। यहां क्यों रखा हमने? आप सबको बार बार याद दिलाने का कि यहां ये है अद्भुतों की, चमत्कारों की मंदिर है। अभी जब भी आप सोचते हो अभी परेशानी में मैं डूब गया हूं, कुछ रास्ता नहीं निकल रहे, मुझे चमत्कार की मंदिर में जाना है, अद्भुतों के मंदिर में जाना है, मिरेकल मंदिर में जाना है, ये याद दिलाने के लिए रखा है। ये लीला क्या है? लीला सुना होगा, लेकिन एक बड़ा लीला की महिमा, मिरेकल। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्यार किया और निश्चय कर लिया मैं कृष्ण से ही शादी करूंगी, लेकिन उनके बड़े भाई और कुछ तय कर लिया। बातें मत करना, अभी सुन लिया, बाद में सुनने में नहीं आएगा। तकलीफ तो आते रहेगा, जब बातें आते रहेगा, लेकिन ये सुनने में नहीं आएगा। ये सुनने में नहीं आएगा, तुम्हारा दुख जारी रहेगा। दोनों कान खोल के सुन लो। और उनके बड़े भाई ने और दूसरों से तय कर लिया। पिताजी भी नहीं चाहते थे वो, फिर भी मजबूरी है तो उन्होंने हाँ कर लिया। तो जब डेट भी फिक्स हो गया, मुहूर्त भी फिक्स हो गया, बारात पहुंच गया और रुक्मिणी तरफ की बंधु मित्र भी वो भी आ गया। तो कोई भी सोच सकता है कि अभी मैरिज चेंज होगी? नहीं हो सकते। उस समय सोच कि वहां जाना है, कुछ मिरेकल तो हो जाए, इसलिए रखा है, चमत्कार कुछ हो जाए। और रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजी थी, आप जाओ द्वारका में जाओ। और रुक्मिणी थे हमारा महाराष्ट्र में और कृष्ण थे द्वारका में। द्वारका में एक ब्राह्मण को भेजी थी। ब्राह्मण गया, लेकिन गया कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, मंदिर में प्रवेश हुआ कि नहीं, इनको अलाउ किया कि नहीं, कृष्ण से मिला कि नहीं, मेरे से भेजा हुआ खत को देखा कि नहीं, कृष्ण ने इसको मंजूर किया कि नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। वो कंडीशन में क्या होगा? मन विचलित हो जाएगा। सब लोग आ गया, सुबह होते ही शादी, ब्रह्म मुहूर्त तक आ गया, अर्ली मॉर्निंग हो गया। अभी 2 घंटे में तो सूर्य आ जाएगा, शादी शुरुआत हो जाएगा। एक कंडीशन। उस समय भगवान कृष्ण रात ही रात आ गया था, लेकिन पहुंचते ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक आ गया और ब्राह्मण अंदर आ गया। ब्राह्मण अंदर आते ही रुक्मिणी को मालूम हो गया और उनकी चेहरा देख के इसे ही मालूम पड़ा कि सब कुछ कुशल मंगल, मिरेकल इज डन। और आके कैसे लेके जाना, रुक्मिणी ने एक संदेश भी भेजी थी, इसलिए कृष्ण को मालूम है कैसे करना था। तो सुबह आ गया और रुक्मिणी जी को वहां देख लीजिए, कितना अच्छा है, उस तरफ देख लीजिए, और उसके हाथ पकड़ लिया और ऊपर ले गया। सो ये देख के आप हमेशा दिल में ये भाव रखो, ये मंदिर में मैं आया हूं, मेरा जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं। अहो भाग्य! दुनिया में एक ही जगह है जहां आके आपके जीवन में भाग्य खुलेगा, ऐसे खुलेगा। That's why it is called Temple of Miracles.
मदन मोहन का ऐसे मिरेकल करना पहले से ही आदत है, पहले से ही 500 वर्ष के पहले भी मदन मोहन जी वृंदावन में ऐसे ही लीला किया था। वो लीला जैसे ही यहाँ मंदिर प्रकट हो गया और आप सबको यही अनुभव प्रदान करने के लिए, इफ यू वांट मिरेकल इन लाइफ, जस्ट एंटर इनटू दिस टेंपल and remember that I have entered into the temple of miracles. I am just waiting for the miracle. That's it. जो होगी सोच वही होगा सच। अहो भाग्यम। वहां सनातन गोस्वामी वृंदावन के किनारे में, वृंदावन तट पे एक हिल, एक क्या बोलेंगे, तिल, देयर स्मॉल, छोटा सा हिलॉक, उसके ऊपर मदन मोहन रहते थे। 500 वर्ष के पहले मदन मोहन रहते थे। और एक छोटा सा पर्णशाला, झोपड़ी में ऐसा, क्योंकि सनातन गोस्वामी वहां सेवा करते थे। लेकिन उनके मन में था एक बड़ा मंदिर बन जाए, ऐसा सनातन गोस्वामी के मन में था। कोई भी बात नहीं करे, कोई भी, एवरीबडी प्लीज डोंट स्पीक, फिंगर ऑन द लिप्स। Please somebody go and tell them. Somebody. Don't speak everyone. You are spoiling everybody's mood. आप जाइए, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाके बोलो। बिल्कुल यमुना तट के किनारे पे था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दिल्ली से एक नाव आ रहा था और बिल्कुल आके वो द्वादशादित्य तिल के पास ही रुक गया। तो जो नाविक थे उनके लिए बहुत तकलीफ हो रहा था इसको चलाने के लिए, तो उनको वो नाव बिल्कुल नहीं चल रहा था। उस समय किसी ने बोला, ए पहाड़ के ऊपर एक बाबा है, बाबा जी है, उनके पास जाओ, बाबा जी है, उनके पास जाओ, उनकी कृपा से आपकी नाव चलेगी। तो वो व्यापारी ने उसके ऊपर गए थे और उनको प्रार्थना किया और उनकी कृपा से नाव चल गई। और उन्होंने कहा मैं ही पूरा मंदिर बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ गए थे और बेच के आया, बहुत धन कमाया था और उन्होंने खुद बनाया। अभी वृंदावन में अगर आपको निशान है, वृंदावन के निशान क्या है? वृंदावन के निशान केवल मदन मोहन जी मंदिर है। अहो भाग्य। 500 साल पहले भी ऐसे ही किया था, 500 साल के बाद भी मदन मोहन ने ऐसे ही किया था। आपके मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, आप सबको मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री आने की सील मुद्रा कब हुआ था? 14 तारीख रात तक नहीं भी हुआ था। तो सब लोग कितना टेंशन में हैं। टेम्पल ऑफ मिरेकल्स, मिरेकल है, 14th नाइट में आ गया, आ रहा है। ऐसा हमारा मदन मोहन टेंशन देने वाले हैं, लेकिन सॉल्व करने वाला भी है। अहो बाकी में बोल सकते हैं ना, हरि बोल दुनिया में सब मंदिर में बोलते हैं, यहां बोलना है अहो भाग्य, क्योंकि यहां भाग्य खुलने की जगह है, ये भाग्य खुलने की जगह है। तो इसलिए यहां अहो भाग्यम ही कहना है, क्योंकि अहो देख लीजिए, सभी को प्रधानमंत्री आने का 14th नाइट तक फिक्स नहीं हुआ। और भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला एक महत्वपूर्ण लीला है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की, प्लीज टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक।
टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो चैतन्य चरितामृत में एक कहानी, एक महत्वपूर्ण बात आते हैं। चैतन्य चरितामृत की रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और nobody should speak. जाके बोलना, क्योंकि चैतन्य जो जयताम सुरतम मम मंदे, ऑल मंद बुद्धि विल कम बट दे विल गेट शाइनिंग। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में आए थे, पहले उन्होंने गया गोविंद जी मंदिर में गए थे। गोविंद जी मंदिर में जब गए थे, गोविंद जी मंदिर में पुजारी थे प्रधान सेवक हरिदास पंडित। हरिदास पंडित एक महान भक्त थे, और उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण था वैष्णव में त्रुटि नहीं देखना, और उनमें जो सद्गुण है उसको ही देखना। उनका लक्ष्य, उनका नेचर है। क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो ये हरिदास पंडित केवल अच्छे गुण को देखते थे और बुराई को कभी नहीं देखते थे। और उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहा, मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला के प्रति बहुत आकृष्ट हूं, लेकिन महाप्रभु की लीला संपूर्ण रूप से नहीं है। चैतन्य मंगला के रूप में है, बाल्य लीला है, लेकिन अंत लीला नहीं है। तो आप ये लीला को लिखो, ये मेरा विनती है। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये हरिदास पंडित ने कहा। और जब ये हरिदास पंडित को बात सुन के, और बहुत सारा वैष्णव है वो भी इनको आशीर्वाद दिया। हम भी कहते आप महाप्रभु की लीला आप भी लिखो, ऐसा बहुत सारा वैष्णव उसको आशीर्वाद दिया। जब सभी ने आशीर्वाद दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया? वो मदन मोहन जी के मंदिर में चला गया। कुछ लीला होना है तो मदन मोहन जी के पास आना है। ये 500 वर्ष ऐसे चलती आ रही है। क्या आप सब भी लीला चाहते हैं? कुछ चमत्कार चाहते हैं जीवन में? तो तुरंत इधर उधर नहीं देखने का। कुछ काम है नहीं है नहीं देखने का, ऑफिस है कि नहीं देखने का। क्योंकि परेशानी देखते क्या, अरे ये टाइम में परेशानी आ गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी समय में आ सकता है। ऐसे ही जैसे परेशानी आने की कुछ संभावना है, तुरंत भागते आने लगे। अरे अभी 3 बज गया, अभी तो मंदिर तो खुला नहीं रहेगा, फिर भी भागते आ जाओ। इंतजार करो, जब खुलेगा मैं पहली व्यक्ति हूं, तभी भाग्य खुलेगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा मदन मोहन जी के मंदिर में प्रवेश कर लिया। कहां? यहां नहीं, वृंदावन में। पहाड़ चढ़ गया और अंदर चला गया। उस समय वहां सेवक भगवान की सेवा कर रहे, जैसे यहाँ भी सेवा होती रहती है, ऐसे सेवा कर रहे। तो वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे और भगवान के नीचे बैठे और उनकी चरण कमल के प्रति नमन कर रहे। जैसे नमन कर रहे, राधा मदन मोहन जी की गले से हार टूट के निकल गया, टूट के नीचे गिर गया। सभी लोग कहा उस समय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा कहा। तो उस समय ये भगवान की निशान, ये भगवान की आदेश समझते हुए वो पुजारी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी की गले में वो डाल दिया। उनके हाथ गले में हाथ डाल दिया। उससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मालूम पड़ा कि अभी मदन मोहन जी की अनुमति मिल गया, मेरा किताब
ग्रंथ लिखने की मुझे अनुमति मिल गया। उसकी प्रभाव देख लीजिए। वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अभी पूरा विश्व भर में सभी लैंग्वेज में, सभी देशों में व्यापित है। ऑल रशियन, पर्शियंस, यूरोपियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, एवरीवन इज रीडिंग दैट बुक। आदि मदन मोहन के प्रभाव ऐसा होता है। एनीथिंग ही सैंक्शंस, दैट इज द ऑलवेज वर्ल्ड वाइड। और वही मदन मोहन हमारा सूरदास प्रभु जी के ऊपर भी अनुकंपा किया। एक ही व्यक्ति सोच रहा था, यहां जो बैठे हैं सभी को भी शंका हो रहा था मंदिर खुलेगी कि नहीं। सच बोलो, सच बोलो, किसी को भी आस्था नहीं था, किसी को भी विश्वास नहीं था। अंतरात्मा से बोलो, किसी को भी विश्वास नहीं था। एक ही व्यक्ति को था, दैट इज हिज ग्रेस पूज्य सूरदास प्रभु जी। जैसे जैसे सनातन गोस्वामी का इच्छा को, सनातन गोस्वामी की इच्छा को मदन मोहन ने आशीर्वाद दिया और मंदिर बनवाया। ऐसे मंदिर बनवाया अभी वो वृंदावन के निशान बन गया। चाहे तो आप देख लीजिए, टाइप करो वृंदावन फोटो, आपको वही आएगा। अभी वो मंदिर वृंदावन के निशान बन गया। सभी मुस्लिम या ये आए थे, राधा गोविंद मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन मदन मोहन मंदिर को तोड़ा नहीं है, ऐसे ही खड़ा है। मदन मोहन मतलब शाश्वत, हमेशा के लिए शाश्वत। दैट इज मदन मोहन इफेक्ट। फिर बाद में हम देख रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अनुमति दिया चैतन्य चरितामृतम लिखने के लिए, वो भी शाश्वत हो गया। 4-7 साल हो गया। और पृथ्वी ते याचे सब नगरात ग्राम, सभी नगर में, सभी ग्रामों में ये चैतन्य चरितामृत उपस्थित है। और अभी कलयुग में 2025 में वापस मदन मोहन, जब सब लोग सोच रहे थे ए होएगा क्या, सचमुच होने वाला क्या, एक नहीं पूरा भारतवर्ष, पूरा सभी इस्कॉन मंदिर, सभी लीडर यही सोचे, सचमुच प्राइम मिनिस्टर है क्या, होने वाला क्या। ये स्थिति था। इसलिए बोल रहा हूं, ये चमत्कार। जब सब लोग सोचते ये संभव नहीं है, तभी मदन मोहन दिखाएगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये दिखाएगा। अहो भाग्या, समझ रहे ना या। इसलिए यही भाव रखो, यही सोच रखो। भूल गया तो यहां आ जाओ, ये पिक्चर को देखो। चाहे तो यहां खड़ा होके एक पिक्चर खिंचवाओ, पिक्चर खिंचवाओ और साथ घर में रखो, ताकि आपको याद दिलाएगी, याद दिलाएगा। ये पिक्चर दिखा, अर्थात जब भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी को इतना टेंशन हुआ, भगवान ने दिया, हमको क्यों नहीं देगा। लेकिन वो देना अच्छा ही है, क्योंकि वो खुद आके हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा और आपकी भक्ति बढ़ाएगा, आपकी आस्था बढ़ाएगा, आपकी विश्वास बढ़ाएगा। यही है मंदिर की स्पेशलिटी। अच्छा है, लग रहे, अच्छा है। मैं पूरा रहस्य खोल के बता रहा हूं। अभी जो सुना है, बाद में कोई बोलेगा मालूम नहीं। जब मैं यहां आके बैठूंगा वापस बोलूंगा, उस समय आप आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। तो इसलिए अभी से सुन के लीजिए। यही है हमारा मदन मोहन जी का
स्पेशलिटी, हमारा आराध्य मूर्ति। और यह है कि टेम्पल ऑफ मिरेकल्स है, साथ साथ में दिस इज टेम्पल ऑफ डांस ऑल्सो। यहां जो आते हैं जरूर नाचते हैं। क्या सुना है? यहां जो आते हैं वो जरूर नाचते हैं, क्योंकि यहां चैतन्य महाप्रभु नाच रहे। पीछे देखो, यहां चैतन्य महाप्रभु नाच रहे। वो सबसे नचाने के लिए ऐसा नाचने की भंगिमा में है। तो यहां कोई आया, वो नाचने से बच नहीं सकते। नाचने से कोई बचेगा नहीं, उसको यहां नाचना ही है। जो नाचते हैं वो हंसते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे नाच रहे और रो रहे, नाच रहे और दुखी है, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जो नाचेगा वो हंसेगा। अंडरस्टैंड? ये टेम्पल ऑफ डांस, दिस इज टेम्पल ऑफ मिरेकल्स एंड टेम्पल ऑफ डांस। दिस इज दी। और नेक्स्ट है हमारा दूसरा आराध्य मूर्ति। कौन है? गौर निताय, निताय गौ सुंदर भगवान की। निताय गौ सुंदर के लिए चैतन्य चरितामृत में एक अच्छा बड़ा श्लोक है, वो हम सब मिलके पठन करेंगे। आजानुलंबित भुजो। क्या आप सब लोग थक गए? हेलो, सब लोग थक गया है कि नहीं? नहीं है ऐसा बोल सकते हैं ना? जोर से भी बोल सकते हैं। हम थके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं। जो इच्छा है बोलना शुरू करो। जब बोलना शुरू करोगे वो वास्तव में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मन की बात प्रकट नहीं होता है, लेकिन जो बोला हुआ चीज वो प्रकट होता है। इसलिए मुंह खोलना शुरू करो। जो इच्छा है बोलना शुरू करो। ऐसा बोलो, जब भी घर में गया, मैं गया हूं अद्भुतों की मंदिर टेम्पल ऑफ मिरेकल्स में जाके आया हूं। हमारा जीवन में भी मिरेकल्स आने वाले हैं। माइक लगा के बोलो, बोलना शुरू करो। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। ये श्लोक भी याद कीजिए। अगर इसको चाहिए मेरे पास आइए, मैं आपको लिख के देता हूं, ताकि यह सामने भगवान को ऐसा स्तुति कर सकते हैं। क्योंकि विश्वंभरो, पूरा विश्व को संभालने वाले हैं। जब ऐसे कहा आपको संभाल, यहां सेल्फी मत लीजिए माय डियर ब्रदर्स। हेलो, सेल्फी मत ले लो। आपको ही बोल रहा हूं। मंदिर में आके अपराध करने के लिए नहीं आया, आशीर्वाद लेने के लिए आया। सेल्फी बाहर, सेल्फ रियलाइजेशन अंदर। मंदिर के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, नो मोर सेल्फी। सेल्फी आउटसाइड। करेक्ट प्रभु जी? ओनली सेल्फ रियलाइजेशन। विल पुट दैट, नो सेल्फी, ओनली सेल्फ रियलाइजेशन। विश्वंभरो, विश्व को भरण पोषण करने वाला। ऐसे उनके सामने ऐसे जब हम कीर्तन करते हैं, यहां हमारा भी देखभाल निश्चय रूप से हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एक स्पेशल श्लोक हमारा चैतन्य गौर नित्यानंद के लिए भी हमने हमारा संस्कृत टीचर से हमने करवाया। उसमें एक ही सेंटेंस है, वो पढ़ेंगे। सर्वत्र संकीर्तना, सर्वत्र
संकीर्तन वृद्धि निष्ठो। जहां चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आए थे संकीर्तन को बढ़ावा देने के लिए, संकीर्तन को बढ़ावा देने के लिए ही यहां चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए थे। कौन जानते हैं गौर नित्यानंदन? हाथ उठाइए। मैं गौर नित्यानंद को जानता हूं, ऐसा वाला हाथ उठाइए। सो बहुत सारा भक्त को मालूम नहीं है। ये है कृष्ण बलराम, कलयुग में कृष्ण बलराम। अभी जानकारी मिला? क्या आप कृष्ण बलराम को जानते हैं? यह है कलयुग के कृष्ण बलराम। अभी मालूम हो गया कौन है यहां? कृष्ण बलराम, कलयुग कृष्ण बलराम। तो अभी आप जानते, राधा कृष्ण को जानते, सीताराम लक्ष्मण को जानते। तो इसलिए गौर नित्यानंद ये दोनों आए थे, इसलिए यहां 8 दिन संकीर्तन जितना हुआ था आपकी अंदाजे से परे है। 5 जगह संकीर्तन हो रहा था। हमारा नाव क्या है? फेस्टिवल होने की, क्योंकि इनॉग्रेशन करने की हमारा नाव, वो नाव को पूरा छिद्र था, फिर भी हमारा नाव चल गया, छिद्र से भी चल गया नाव। कैसे? केवल संकीर्तन से हुआ। केवल किसी का ना कोई बोल सकते मेरे वजह से हो गया, किसी से भी नहीं होना, केवल संकीर्तन के कारण से हुआ। अनेक प्रकार की छिद्र थे, फिर भी हमारा नाव आगे बढ़ गया और सभी को तट तक पहुंचाया। ये केवल संकीर्तन से। सीता मोहन सहमत है? कौन कौन सहमत से मेरे से? अहो भाग्यो। जो यहां संकीर्तन किया, कौन कौन कहां से आया? क्योंकि राम जी दरबार है, इसलिए अयोध्या से आए थे भक्तगण यहां संकीर्तन करने के लिए। कृष्ण है, वृंदावन से आए थे संकीर्तन करने के लिए। मायापुर से आए हैं बंधन संकीर्तन करने के लिए। पंढरपुर से आए हैं संकीर्तन करने के लिए। सभी मंदिरों से आए थे यहाँ संकीर्तन करने के लिए। रात 10:30 बजे तक संकीर्तन। सभी अभी मंदिर के अध्यक्ष अभी हो गया, बहुत हो गया, बंद करो। तो पूरा रात भर चलते ऐसे संकीर्तन हो रहा था। तो इसलिए जब भी संकीर्तन यहाँ आना है, क्योंकि ये संकीर्तन की मंदिर है, जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ सभी दुख मिट जाते हैं और वहाँ सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाते हैं। कलिम सभा जयंत्यार्य गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनैनैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। कोई इच्छाएं हैं तो एक ही काम करना, क्या है? जहां संकीर्तन हो रहा है तुरंत वहां भाग जाओ और संकीर्तन में भाग लो। इसलिए मैं जो व्यक्ति खड़ा रहते मैं इसको खींच के लेके जाता हूं, खींच के लाके वो संकीर्तन में बुलाता हूं। आपको भी किया था, इसलिए कि जो व्यक्ति यहां तक पहुंच गया, अभी यहां तक आया तो अभी तट तक आ गया, अंदर क्यों नहीं? तो यहां संकीर्तन की जगह है। इसलिए हफ्ते में एक बार आइए, सुबह आइए। आज देख लीजिए कितना संकीर्तन की सभी लोग नाच रहे थे, आप भी उसमें भाग लीजिए और ये मन में धारणा रख दीजिए, मैं संकीर्तन में भाग लिया हूं, कीर्तन कर रहा हूं, मेरा सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगा। तो ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष के पहले उन्होंने कहा था। तो ये सत्य ही सत्य है, इसमें गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है। यही ये 3 आराध्य मूर्ति, एक है लोक धर्म। राम जी हमको लोक धर्म क्या है समझा रहे वहां से। लोक में पत्नी से कैसे व्यवहार करना, भाई से कैसे व्यवहार करना, पिता से कैसे व्यवहार करना, प्रजा से कैसे व्यवहार करना, भाई से कैसे व्यवहार करना, मित्र से कैसे व्यवहार करना, ये सभी
यह लोक धर्म, वहां से जो व्यक्ति ये धर्म को पालन करते हैं उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई दुख नहीं है। और यहां बीच में है राधा मदन मोहन हमको प्रदान करने वाले प्रेम धर्म। पहला कौन सा था? लोक धर्म। बीच वाला प्रेम की धर्म। दुनिया में एक ही चीज कमी है, सब कुछ है, पर पेट भर कर खाना है, दिल भर कर रोना। सॉरी, मैं मेरा मुंह से यहां नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपका रोना बंद होने वाले। पेट भर तक खाना है, दिल भर रखने के लिए प्रेम बिल्कुल नहीं है। अभी प्रेम को दिल भर प्रेम को रखना है तो ये मंदिर में प्रवेश करना है और राधा मदन मोहन के सामने सर झुकना है, प्रेम की भिक्षा मांगना है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिया, इसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं आपको सनातन गोस्वामी का उपमान किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दिया, और आपके समक्ष में सूरदास प्रभु का किया, और किसको दो? तो यहां आइए, प्रेम की भीख मांगिए, रो मत। अरे मेरे ऊपर कोई भी प्रेम नहीं दिखा रहे, रो मत, यहां आ जाओ। भगवान क्या बोल रहे? पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकारम रुक्साम यजुरेव। मैं ही माता हूं। अगर आपको माता की प्रेम चाहिए यही मिलेगा, पिता की प्रेम चाहिए यही मिलेगा, दादाजी की प्रेम चाहिए यही मिलेगा। आपकी दादाजी थोड़ी देर रहकर निकल जाएगा, तभी क्या करोगे? एक ही दादाजी हमेशा आपके जीवन भर रहने वाले हैं। कौन है? राधा मदन मोहन। आपकी दादा बूढ़ा हो जाएगा लेकिन हमारा मदन मोहन कभी बूढ़ा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हेलो, बातें मत करो, बातें मत करो। तो ये तो प्रेम धर्म है। अभी प्रेम की भूख आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी। प्रेम की भूख किसको है? प्यार से हाथ उठाइए तो आपके लिए एक अच्छा जगह मिल गया। अच्छा, उसने 2 हाथ उठाया, बहुत अच्छा है। अभी मदन मोहन है, आपकी प्रेम जितना चाहिए आप ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसा होता था। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में प्रचार करते थे, वो क्या करते? आलिंगन करते थे। किसी को आलिंगन किया, वो तुरंत प्रेमवश बन जाते थे। वो हरे कृष्ण कहने लगते। वो गया उनके गांव में, किसी को आलिंगन किया, वो को भी ऐसा होता था। तो आप यहाँ प्रेम भर के लेके जाइए, घर में बांट दीजिए। अभी घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी, पड़ोसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा, यहाँ गौर निताय, यहां है युग धर्म। युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो यहां 3 धर्म की स्थापना है। क्या क्या है जी? पहले सीता मोहन जी, फर्स्ट है लोक धर्म। तो जो कोई भी व्यक्ति आते हैं, मैं भक्त हूं, मैं सभी नियमों को तोड़ दूंगा, तो राम जी एक बाण चलाएगा, तो राम जी को वो काम नहीं देगा। हमारा हनुमान जी पूंछ से एक मारेगा तो बाहर निकल जाओगे। नियम को तोड़ना नहीं, यहां लोक का धर्म पालन करना है, तभी मिलेगा तुमको प्रेम धर्म, तभी मिलेगा। तभी आप प्यार से, जब प्रेम मिला तभी आप संकीर्तन कर सकते हैं। युग धर्म कभी तभी होगा। अंडरस्टैंड? इसलिए हमारा महाराष्ट्र का एक विशेष है, रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि है। आपको मालूम है, और एक बड़ा रहस्य मैं बताता हूं कि पिछले एकादशी में 10 तारीख को हुआ था वैकुंठ एकादशी। एक स्पेशल है एकादशी, वैकुंठ एकादशी हुआ था। उस समय
क्योंकि 14 तारीख हमारा भगवान की प्रतिष्ठापना हुआ, लेकिन 10 तारीख को एक स्थापना किया हमने। वो कौन है? अनंत शेष की प्रतिष्ठापना किया हमने। जो अभी राधा मदन मोहन जी है, उसके नीचे अनंत शेष है। वो अनंत शेष को हमने 15 साल पूजन किया था। छोटे मंदिर में 15 साल इसको पूजा किया। वो 15 साल की पूजा करने के बाद मदन मोहन जी यहाँ आने के पहले एकादशी के दिन, ये रहस्य आपको कोई भी नहीं बताने वाले। सुना है कभी? नहीं बोले, क्योंकि मैं ही बुलाना है। अगर नहीं मैं नहीं बोला, आपको सुनने में नहीं आएगा। मैं बोलने के बिना आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, वो भी है। तो उस दिन एकादशी के दिन दरवाजा खोल के हमने वहां अनंत शेष की स्थापना किया। जब अनंत शेष की स्थापना कर रहे, 400 वारकरी भक्त अंदर प्रवेश किया। 400 वारकरी भक्त अंदर प्रवेश किया और सभी औरत के फोन बंद कर, सर के ऊपर तुलसी और मर्द की करताल, मृदंग, इतना संकीर्तन किया, क्योंकि यह युग धर्म का स्थापना किया। इसलिए जितना संकीर्तन यहां होने वाले है, कहीं नहीं होगा। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो। वहां से उस दिन से शुरुआत हो गया संकीर्तन, वहां से शुरुआत हो गया। अभी आने के बाद हमारा एक कृपा किस लिए? अनुकंपा। तो राम कृष्ण हरि, तो हमारा भी ऐसे, वहां राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ गौरा हरि है। राम कृष्ण हरि हमारा कारगर का राम कृष्ण हरि ये है। सो आज की ये स्पेशल श्लोक है। अभी श्लोक में आ गया, 2 मिनट, तो टेंशन मत ले लो। अभी इतना अमृत दिया, 100 साल जीने वाले। अभी मैं जो आपको अमृत दिया, ये आपको 100 साल की जीवन देगी, ठीक से पिया तो। अब यही छोड़ गया तो मैं आपको, भगवान ही आपको माफ कर सकते। मैं तो अमृत दे दिया, ये अमृत पिया, 100 साल गारंटी। भूल के यहां छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज की श्लोक क्या है? अभी हमने श्लोक में आ गया, इज ओनली इंट्रोडक्शन। लेकिन डोंट वरी, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये दिखाने की भगवान की अनुकंपा कितना है। आज की श्लोक में भगवान एक सब लोग डरने की बात बोल रहे। ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विदुनोम्यहम् यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। अगर कोई व्यक्ति धन के वश, बहुत सारा पूंजी आ गया तो मद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझे अपमान करते हैं, दुनिया में किसी को भी मानते नहीं। अरे ये बच्चे को लेके जाओ, बड़े को ही समझ में नहीं आया तो बच्चों कैसे आएगा? लेके जाओ। बड़े को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों कैसे आएगा? नहीं आएगा। और भगवान कह रहे, अगर ऐसा धन से मदमत हो जाते हैं, इनके ऊपर अनुकंपा दिखाने के लिए पहले मैं इसका कोई जो प्रॉपर्टी से ऐश्वर्य है, इसको छीन लेता हूं। ऐसा आज का श्लोक है। लेकिन आप टेंशन मत लो, यहां भगवान इतना अनुकंपा है आपकी, विदाउट टेकिंग आउट, एक्चुअली ही इज गिविंग मोर। राधा मदन मोहन जी आपको 100 साल की जीवन दे रहे, आपके बुढ़ापे के भी निकाल रहे, आपको प्रेम देने के लिए तैयार हो गया। आपकी जो थकान है, राम जी, थकान को निकालने के राम जी है, बुढ़ापे निकालने के राम जी है, संकीर्तन कराने के लिए गौरनीता है, प्रेम बांटने के लिए कृष्ण जी है, मदन मोहन जी है। ये स्पेशल अनुगृह्णामि, ये बलि महाराज के लिए निकाल दिया, लेकिन खारगर वासी और मुंबई वासी, नवी मुंबई वासी
और इंडिया वासी इंडियापुर आने वाले, उनके लिए मेरा स्पेशल है, किसी का भी नहीं छीनूंगा, उल्टा उनकी पूरा भर दूंगा। तो इसलिए खाली झोली लेके आइए, खाली झोली लेके आइए ताकि इसमें भर के ले जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलने वाले हैं, वो भी भरपूर मिलने वाले हैं। दैट इज द स्पेशलिटी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस, आप सबको ये एक्सपीरियंस करने। हेलो जी, 1 ही मिनट बाकी है। हेलो, 1 ही मिनट बाकी है, मुंह तो बंद करो। मेरा कुछ सोचना है। ये अद्भुतों की मंदिर है, ये भावना रख लीजिए। अद्भुतों की जीवन में अद्भुत की आशा रखिए, यहां आके उसके अनुभव लीजिए। यहां जब आते हैं, प्यार, भगवान की प्यार मांगिए और प्यार मांगते हुए यहां नाचिए। भगवान कृष्ण की यहां गौर निताय के सामने नाचिए और साथ साथ में यहां डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अभी जो बैठे हैं भक्त लोग, सीतामोहन, आप ऐसा मत सोचना सभी लेडीज उस तरफ है, जेंट्स इस तरफ है, सब लोग मिलके रहे। नहीं नहीं, वो तो पुलिस देखेगा, गार्ड देखेगा, हमको ऐसा नहीं सोचना है। एक महान व्यक्ति था और वृंदावन में वो हमेशा क्या सोचते, मेरा कुल देवता मदन मोहन, ऐसे कहते। कृष्णदास कौरिया जो खुद कहा था, हम सोचना है अभी मेरा मदन मोहन, ऐसे भाव हम सबको आना है। इसलिए यहां डिसिप्लिन मेरे तरफ से कितना हो सकता है वो करना है। यू शुड बिकम प्रोएक्टिव, यू शुड टेक इनिशिएटिव, यू शुड बिकम वेरी एक्टिव। क्योंकि हम तो एक दिन आ गया तो पुराना आदमी अंदर के आदमी बन गया। हम सब मदन मोहन की अंदर की आदमी बनना है। कौन चाहते? मैं अंदर की आदमी बनना चाहता हूं। यस, अंदर की आदमी मतलब घर में कैसे हम संभालते हैं ऐसे संभालना है। कोई नियम को तोड़ना नहीं, कोई तोड़ रहे उनको प्यार से समझाना है, तभी जीवन देख लीजिए कितना आनंद से भर जाएगा। पूरा विश्व आके ये मंदिर हमेशा भरते रहेगा। ये विषय आप संपूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए और एक ही भाव रखना है कि दास दासानुदासा किंतु प्रोजन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दासानु दास। तो इसलिए ये आप सबको एक अनुपम भेंट ये है हमारा गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की अनुकंपा है। उन्होंने ये मंदिर बनाने की आदेश दिया है सूरदास प्रभु जी को और हमेशा यहाँ आते थे और उनकी एक ही चिंता होता था ये मंदिर जल्द से जल्द बन जाए। और उनको श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज है, उन्होंने आदेश दिया दिल्ली में 18 मंदिर बनाने की। उन्होंने दिल्ली और परिसर प्रांत में 18 मंदिर बनाया और उनके लिए 2 मंदिर बहुत तकलीफ हुआ था। एक है मदन मोहन, एक है कुरुक्षेत्र में भी बड़ा मंदिर बन रहा है। ये 2 के लिए उनको बहुत तकलीफ हुआ था और उसके ही चिंता करते थे
और उन्होंने एग्जैक्टली पिछले एक साल एग्जैक्टली ऑन जनवरी 26, आज कौन सा तारीख है? हेलो, आज कौन सा तारीख है? 26 जनवरी। एग्जैक्टली एक साल पहले लास्ट टाइम गुरु महाराज यहां आए थे, एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर। हमारा अहोभाग्यम वो चीज अभी हम याद कर रहे हैं। और वो आए थे और उन्होंने कहा मैं जब मंदिर उद्घाटन में आऊंगा तभी 15 दिन रुकूंगा, ऐसे उन्होंने कहा था। और वो जब भी आते थे 3 दिन के ऊपर नहीं रहते थे, लेकिन जब जनवरी में आए थे 26 जनवरी, वो 10 दिन रुके थे, 10 दिन रुके थे। और 1 साल होने के पहले ही मंदिर का उद्घाटन हो गया, जनवरी 14 तक। देख लीजिए महान व्यक्ति का संकल्प कैसे होता है। उनकी आशीर्वाद यहां है, जो आएगा यहां उसकी आशीर्वाद उनको मिलेगा। आगे चल के उनकी पुष्प समाधि भी यहां बनने वाले हैं, उनका भी आपकी कभी होगा मालूम नहीं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना है, तपस्या करना है, तभी ऐसे महान व्यक्ति का अनुकंपा होता है। 1 साल हो गया और 1 साल के पहले ही उन्होंने सभी को एक बड़ा वरदान दे दिया, ले लो, ये बड़ा वरदान ले लो और खुशियों का जीवन बिताओ, ऐसा करके उन्हें चला गया। तो ये समय में उसको हम याद कर रहे, ये हमारा भाग्य है। आप जरूर आइए, ये आनंद को हृदय में रखते हुए जाइए और इसके बारे में सभी को बताइए। कंजूसी मत बनो, कंजूसी मत बनो, उनको भी आने दीजिए, उनको भी ये विषय उनको बताने की चेष्टा कीजिए। और यहाँ भरपूर है, सबको मिलने के लिए सब कुछ भरपूर है। और इसके साथ आज की ये कथा मैं समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। और ये द्वादशी का भागवत है, जो पहले नहीं आए थे उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। एकादशी और द्वादशी का एक महत्व है, और जो व्यक्ति एकादशी या द्वादशी के दिन भागवत सुनते हैं उनके लिए लंबी आयु मिल जाएगा। आप सब 100 साल जी सकते हैं अगर इच्छा है तो। और चिंता की फिक्र मत करो, चिंता निकालने के लिए बहुत सारा आराध्य मूर्ति है। केवल इच्छा रखने का, प्रेम पाने का, नृत्य करने का और जीवन आनंद से बिताने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो